मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के सभी जातकों का कि उनका आने वाला अक्टूबर 2025 कैसा रहने वाला है। नवरात्रि प्रारंभ हो चुकी है। माँ दुर्गा इस नवरात्रि में हाथी पे सवार होकर आई है, जो सुख समृद्धि का संकेत है। हम सभी जातकों के लिए माँ दुर्गा से प्रार्थी हूँ कि उनके जीवन में खुशियाँ, समृद्धि, सुख, शांति की स्थापना करें। आज मैं वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कर्क राशि के जातकों का चंद्र राशि पर आधारित क्या प्रिडिक्शन होगा उसकी बात करेंगे। हम इस प्रिडिक्शंस में, इस भविष्यवाणी में सभी पहलुओं की चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य, सबसे पहले स्वास्थ्य की चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा परम धन है। हेल्थ इज वेल्थ। स्वास्थ्य ही हमारा धन है। यदि स्वास्थ्य अच्छा है तो धन होगा और हमारा करियर अच्छा होगा। स्वास्थ्य के बाद चर्चा करेंगे करियर का। करियर से ही आपको धन की प्राप्ति होती है। और उसके बाद हम चर्चा करेंगे आपको लव रिलेशनशिप, पारिवारिक संबंध कैसा रहने वाला है। एक एक चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि राशि चक्र की चौथी राशि है और कर्क राशि का स्वामी ग्रह चंद्रमा है, जो मन के कारक, आपके जो सोचने समझने की शक्ति चंद्रमा देता है, आपके मानसिक संतुलन की स्थिति का आकलन चंद्रमा करता है। आप कितने अपने आप को सबल बनाते हैं, उसकी व्यवहार, आचार सब चंद्रमा का कारक होता है। आपको सोचते हैं वही कर्म करते हैं, वही विचार करते हैं, ये सब चंद्रमा का देन है। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखेंगे कि कर्क राशि का वालों का जीवन अक्टूबर महीना में क्या क्या स्थितियां उत्पन्न कर रहा है ग्रह गोचर, क्योंकि बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन किए हैं। जहां गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अपना घर बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ शुक्र भी बदल रहे हैं, सूर्य बदल रहे हैं और बुध बदल रहे हैं। ये चारों बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। राहु, शनि कर्क राशि वालों के लिए आपके 9वें भाव में है, तो वही राहु आपके 8वें भाव में बैठा हुआ है। हम सबकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है। 8वें भाव में राहु है, जो आपके छुपे हुए रोग का बाहर लेकर आएगा। आपके रोग, गुप्त रोग सामने आएंगे। आप अपने रोग को नज़रअंदाज न करें, स्वास्थ्य विशेष ध्यान दें। अशांति उत्पन्न किया जा सकता है आपके जीवन में, मानसिक असंतुलन पैदा करेगा राहु। उसके लिए आप धार्मिक आयोजन करें, योगा अपने जीवन में उतार लें। प्रतिदिन सुबह और शाम योगा करें, ध्यान करें, आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। यह आपके स्वास्थ्य के प्रति बता रहा हूँ। कोई आपका जो आपको लोअर अंग में, लोअर अंग जैसे हो गया, आपको किडनी की समस्या, यूरिनल इन्फेक्शंस आदि यदि कोई समस्या है तो इसका जरूर दिखाएं और दवा ले। आपको स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना है। गुस्सा, क्रोध कभी नहीं करें। इससे आपका मानसिक असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। इसका विशेष ध्यान रखें। अब बात करेंगे करियर कैसा रहेगा। इससे पहले मैं आपके ग्रहों की स्थिति को बता दूं, क्योंकि ग्रह, बड़े बड़े ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर को बुध कन्या राशि से तुला राशि में जाएगा, अर्थात आपके तीसरे घर से चौथे घर में। ऐसे में चौथा घर होता है भौतिक सुखों का, माता का। तो यहाँ पर आप कोई अपने बुद्धि विवेक से बहुत बड़ी खरीदारी करने वाले हैं। आपके अंदर वैसी कुशलता आ जाएगी जिससे आपकी पहचान आ जाएगा कि आप क्या बुरा है, क्या अच्छा, इसकी पहचान कर पाएंगे। तो 2 अक्टूबर के बाद आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी।
कुशलता बढ़ जाएगी। कोई बड़ी खरीदारी करेंगे, जैसे कोई भूमि की खरीदारी कर ले, आप वाहन खरीद ले, घर के लिए कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ले ले, जो आपके भौतिक सुखों को बढ़ाता है। दूसरी तरफ माता का स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, आपको अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, साथ ही साथ माता का भी स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत है। अभी शुक्र जो ग्रह है आपके धन भाव में है, सूर्य की राशि है, लेकिन यहाँ पर धन भाव है, जो 18 अक्टूबर को कन्या राशि में गोचर कर जाएंगे, जो आपका पराक्रम का भाव होगा, भाई बहनों का भाव होगा। तो भाई बहनों, छोटे भाई बहनों के प्रति आपका उदासीनता, कठोरता बढ़ सकती है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। आपको विशेष ख्याल रखना है, अपने छोटे सगे संबंधियों, भाई बहनों का ख्याल रखें, उनके सहयोग से ही आगे आप बढ़ सकते हैं। बुध का गोचर हो जाएगा 2 अक्टूबर को तुला राशि में, बता दिया। उसकी सप्तम दृष्टि जो होगी आपके पिता कर्म कैरियर पे, अर्थात आपका कैरियर में कुशलता आएगा। जो वाणी के क्षेत्र में, जो आप गीतकार हैं, गाना गाते हैं, जो कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, ऑनलाइन यूट्यूब पे या ऑनलाइन किसी भी फोरम में काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। उनके करियर में अचानक ग्रोथ होगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और धन की प्राप्ति होगी, पदोन्नति होगी, कोई पारितोषिक प्राप्त कर सकते हैं, कोई कंपटीशन में सक्सेस मिल सकता है। अभी बात करूंगा आपके गुरु का। गुरु आपके द्वादश भाव में है, जो 18 अक्टूबर को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। अमृत तुल्य होता है गुरु आपके लग्न भाव में जाकर, उनकी 3 दृष्टियां होती है। 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ेगा, जो विद्या संतान का होता है। यहाँ पर संतान के साथ आपकी एक कुशलता जो होती है, एक अपनापन जो होता है, एक प्यार जो होता है, पिता पुत्र का, पिता पुत्री का, माता पुत्र का, माता पुत्री का, ये अलौकिक होगा आपके। यह अक्टूबर का महीना बहुत ही अलौकिक रहने वाला है। यह माता पिता का अपने बच्चों के साथ जो संबंध होगा बहुत ही अलौकिक होगा, बहुत ही अच्छा होने वाला है। यह अद्वितीय होने वाला है। यहाँ पर मैं बता दूं, जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों से, लगभग 2.5 वर्षों से लगे हुए थे, मेहनत कर रहे थे, जितोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं छोटी चीज़ें उनको सफलता प्राप्त करने से रोक दे रही थी। आज अक्टूबर का महीना आपको मैं बता रहा हूँ, आपके लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा, सफलता प्राप्त करेंगे, सक्सेस आपके कदम चूमेगी। मेहनत करते रहे, आपको धैर्य बनाए रखना है, मेहनत करते रहना है, सफलता आपके पास दौड़ी चली आएगी। वीडियो के मैं लास्ट में उपाय भी बताऊंगा कि ग्रहों के जो अशुभ प्रभाव जो पड़ते हैं उसको कैसे दूर कर सके। राहु, शनि या कुछ ऐसे पापी ग्रह, या कोई जब ग्रह नीच अवस्था में चले जाते हैं तो उनका अशुभ प्रभाव पड़ता है, जो अपने शत्रु के घर में चले जाते हैं, अशुभ प्रभाव पड़ता है। तो इस अशुभ प्रभाव से कैसे बचे, इसका भी उपाय आपको समाधान बताएंगे, और क्या सावधानी बरतना है वो भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। जरूर लास्ट तक देखते रहे, बहुत ही नोटेबल वीडियो होने वाला है। एक एक चीज नोट करें और बीते हुए आप मिला कर देखिए आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। बीता हुआ समय, वर्तमान में जो चल रहा है, एक एक चीज को, पहलू को समझे। और गुरु की जो दूसरी दृष्टि होगी वो होगी आपके जीवन साथी का, साझेदार का, व्यापार के घर को देखेगी। ऐसे में गुरु की दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ पर बहुत ही अमृतुल्य, बहुत ही शुभ होने वाला है। जीवन साथी का सहयोग, प्यार आपको प्राप्त होगा। उनके सहयोग से आप बड़े बड़े काम को प्राप्त करेंगे, बड़े काम आपको सफलता में कन्वर्ट होगा। साझेदार में किया हुआ व्यापार तरक्की करेगा, और नए नए साझेदार आपके पास आएंगे, आपको हाथ से हाथ मिलाने के लिए, आपके व्यापार में शामिल होने के लिए, जिससे आपका व्यापार विदेशों तक, एक दूसरे राज्य से दूसरे राज्य तक परचम फहराएगा। उसमें सफलता अर्जित करेंगे। शत्रुओं का नाश होने वाला है। गुरु की दृष्टि पड़ते हुए आपके शत्रु आपसे दूर भागेंगे।
कोई शत्रु बच नहीं पाएगा। कोई कोर्ट कचहरी में केसेस चल रहे हैं उसमें आपको सफलता अर्जित करेंगे, ऋण का चुकता करेंगे और आपके सारे ऋण मुक्त हो जाएंगे आप। बहुत ही अच्छा समय है अक्टूबर का महीना। एक एक चीज़ नोट कर ले। गुरु की दृष्टि, आखिरी दृष्टि जो पड़ेगी आपके भाग्य और धर्म भाव पर पड़ेगी। कोई धार्मिक आयोजन करेंगे, धार्मिक यात्रा हो सकती है, भाग्य का भरपूर साथ प्राप्त हो रहा है। कर्म का साथ आपके शनि भाग्य भाव में है, मेहनत कराएंगे आपसे। लेकिन जब 18 अक्टूबर को गुरु आपके लग्न भाव में आएंगे और गुरु की दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, तो भरपूर सहयोग प्राप्त होगा आपको। लेकिन एक जरूर ख्याल रखें, क्योंकि शनि भाग्य और धर्म भाव में बैठे हुए हैं, आपको धार्मिक प्रयोजन से दूर न रखे। आपको मेहनत करते रहना होगा और अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ करने की जरूरत है। अपने इष्ट देव की पूजा समय समय पर करते रहें, उनको आराधना करते रहें और साथ ही साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। क्योंकि शनि जो होते हैं, बड़े बुजुर्गों को का यदि आप त्याग करते हैं तो आपको नुकसान होगा, इसका जरूर ध्यान रखें। अभी आपको लास्ट में वह उपाय बता दूं कि किसे करने से आपको, ये कर्क राशि के लिए ही क्यों है और आप ही को क्यों करना चाहिए, और इसे करने से आपको अक्टूबर का महीना सर्व सिद्धि कारक साबित होगा। आपको सब कुछ प्राप्त होगा जो आप चाहते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखना है अक्टूबर के महीने में। करियर में आपको नए नए पदोन्नति होगा, वेतन वृद्धि होगा और जो नए विद्यार्थी हैं उनको नई नौकरी की प्राप्ति होगा। धन न बचा पाएंगे, जो हानियां हो रही थी, अनावश्यक खर्च हो रहा था, वो खत्म होगा। सावधानी क्या बरतना है, तो अपने माता पिता का ख्याल रखना, उनकी सेवा करना है और भाई बहनों का प्यार प्राप्त करना है। अपने स्वास्थ्य में कंप्रोमाइज नहीं करना है, दैनिकचर्या अच्छा रखना है और लव रिलेशन में जीवन साथी का भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। बड़े बुजुर्गों का प्यार प्राप्त होगा, लेकिन उनका कद्र करने की जरूरत है, उनके बातों को समझने की जरूरत है। अब उपाय की बात करता हूँ, तो आपके स्वामी ग्रह है चंद्रमा। आपको प्रत्येक सोमवार को हर हर महादेव के शरण में जाइए, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और दुग्ध अभिषेक करें। उसके बाद फिर से जलाभिषेक करें। नोट कर ले, सबसे पहले जलाभिषेक, फिर दूध से अभिषेक करें, उसके बाद फिर से जलाभिषेक करें और 9 बेलपत्र चढ़ाए और 1 माला ओम नमः शिवाय का जाप करें प्रत्येक सोमवार। आपका सभी कष्टों का निवारण प्राप्त होगा यहाँ पर। साथ ही साथ आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करना, उनका ख्याल रखना है। माता पिता के सेवा करें, उनके सुख दुख में हिस्सा ले, बड़े बुजुर्गों का सेवा करें। जो असहाय है उनकी जरूर मदद करें आप। नारी का सम्मान करें और सभी बच्चों का प्यार दे। यदि ऐसा करते हैं, भिक्षु भिखारियों को भोजन कराएं, साथ ही साथ चिटियों को दाना दे, गाय की सेवा करें। ये सब आपको करने की जरूरत है, ये ध्यान कर ले। यदि ऐसा पूरा अक्टूबर करते हैं तो आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय।